देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट अस डाउन बिकॉज शो में तो कुछ उखाड़ा नहीं है इन्होंने। प्यार एक रियलिटी शो में या एक महीने में नहीं होता है, क्योंकि मुझे स्प्लिट्सविला से एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो मुझे प्यार ढूंढ के देगा। मैंने उस टाइम पे दीक्षा को मैं शो छोड़ के चला जाता हूँ इसलिए नहीं बोला बिकॉज मैं शो छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ कि जब शो में तुमने हगा है तो ये सब बाहर जाके करना पड़ेगा। आकांक्षा को भी जो फॉलोअर्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पता है किस रीजन से मिले हैं। आप पैसा चुनो, प्यार चुनो, आप घूम चुनो, मुझे मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को सच भी दिखाए कि आई डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग टू हर। जैसे करण पाजी कह रही थी कि मैंने ऐसे करके बात करी है, मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत एविडेंटली ऐसे करके बात नहीं की है। इट बिकेम कि एक लड़का लड़की से ऐसे कैसे बात कर रहा है, बट इट वॉज नेवर लाइक दैट। अगर आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं भी आपसे अच्छे से बात करूँगा। अगर आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप ट्रांस हो या आप क्वेयर हो, बाइसेक्सुअल हो, गे हो, अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे तो मैं अच्छे से बात नहीं करूँगा। सोशल मीडिया पे लोगों के बारे में झूठ मूठ की अफवाहें तो फैला लोगे पर आप सच तो कभी नहीं बदल पाओगे ना। क्या रियलिटी शो में लोग टीआरपी के लिए लड़ते हैं? Hi guys, this is Neola D'Souza and you're tuned into Bollywood Bubble. Today joining me in conversation it's Splitsvilla 16 के contestant Himanshu. Hi Himanshu. Hi, how are you? कैसे हो आप? I'm fine. भूख लग रही है मुझे फिलहाल तो, बाकी I'm good. Great. So firstly, I want to ask you कि how is your splits journey been overall? I think it's been really great. I really wanted to do splits. I feel like it's one of those shows जो मैंने बचपन से देखे हैं, तो मुझे था कि मुझे जाना है और मुझे जीतना है। एंड आई फील लाइक आई हैव रियली पुट माई फुट फॉरवर्ड इन दिस वन। मुझे जो सही लगा मैंने उसका साथ दिया है, जो मुझे गलत लगा मैंने उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ। एंड आई फील लाइक आई हैव बीन माई सेल्फ इन दिस शो एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। Right. But I want to know that you have been a roadie. Do you think that coming from roadies, Splitsvilla gives you an extra advantage? Not in the show. क्योंकि देखो शो के अंदर अगर मैं रोडी से आ रहा हूँ तो चैलेंजेस तो सबके सेम ही है ना। चैलेंजेस के अंदर ऐसा तो नहीं है क्योंकि तुमने रोडीज किया है तुम आगे से स्टार्ट करोगे। हाँ तो, नहीं बट मतलब आपको पता है कि गेम किस तरीके से खेलनी है, स्ट्रैटेजी किस लिए करना है, आप फिजिकली भी फिट हो। ओके सो देयर इज वन थिंग दैट इफ यू हैव डन अ शो आपको एक्सपीरियंस आता है 100%। पर इसको ना इस तरह समझने की कोशिश करो जैसे आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाते हो, आपको फर्स्ट क्लास का काम में आता है पर सेकंड क्लास में कुछ नई चीज़ें होती हैं। तो हर शो कहीं ना कहीं अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ क्योंकि मैंने पहले शो किए हैं उससे फ़र्क पड़ता है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्योंकि आपने एक शो किया तो आपको सब पता होगा। अब मुझे नहीं पता कि दीक्षा जाने वाली है या ये सब चीज़ें हैं, वो सब आपके साथ होती हैं, देन यू रिएक्ट। आई थिंक द ओनली थिंग आई पर्सनली लर्नड फ्रॉम माई अदर शोज इज दैट आई हैव टू बी रियल एंड आई हैव टू से वॉट एवर आई फील। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़े शोज के बाद ही आता है। राइट, आई एग्री। ऑल्सो हम देख रहे हैं कि आपकी और दीक्षा की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है, बट कहीं ना कहीं देयर इज ऑल्सो दिस नैरेटिव वे पीपल हैव लाइक कॉल्ड यू गाइज फेक। कि वो होता है ना कि जब तुम एक रियलिटी शो पे तुम्हें प्यार मिल जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो एक नैरेटिव बन जाता है कि ये लोग सिर्फ क्लाउड के लिए कर रहे हैं या नाम के लिए कर रहे हैं। तो हाउ आर यू टेकिंग दैट? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन? आई थिंक इट इज़ वेरी फोर्स्ड। आई थिंक ये जो सब चीज़ें हैं ज़बरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा करवाई जा रही हैं एंड आई एम क्वाइट ओपन अबाउट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ द ट्रूथ। और भी कपल्स बने हैं, और भी कपल्स में जो लोग हैं उन्होंने बाहर डेट भी किया है, कुछ लोग तो अभी भी डेट कर रहे हैं, अभी भी स्टोरीज डाल रहे हैं अपने दूसरे पार्टनर की और ये सब चीज़ें चल रही हैं। पर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा ब्लेम इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर की सोर्सेज जो सिंपली कि बाहर से तुम पीआर जो लोग करवा रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट एविडेंट। Like for example, we called you, right? We tried to talk to you, but there are a lot of people who are purposely putting money into it, and that changes the narrative of people. वो for example अगर मैं 10 रीलें डलवा दूँ कि आप झूठ बोलते हो इंटरव्यू में, तो 10 में से 9 लोग कन्विंस ना हो जो देखें, पर एक इंसान भी अगर कन्विंस हो गया तो अगली बार कमेंट करेगा वैसा। राइट। And I think that is what is happening with me and Diksha. Everybody knows that me and my ex have broken up. मैंने अपने YouTube पे 8-9 महीने पहले एक वो वीडियो डाली थी, उससे पहले का हमारा ब्रेकअप हुआ है। दीक्षा ने भी अपनी स्टोरी एक लगाई थी क्लियर करने के लिए कि जिस इंसान के साथ उसे एसोसिएट किया जा रहा है उसने कभी भी उसको डेट नहीं किया है और उसने भी रीशेयर किया है, पर फिर भी वो नैरेटिव बार बार पुश हो रहा है। क्यों हो रहा है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट।
देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट अस डाउन, बिकॉज शो में तो कुछ उखाड़ा नहीं है इन्होंने, राइट. शो में जो किया है वो चेंज नहीं कर सकते, तो वो बाहर वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक इट्स क्वाइट सैड. कौन करने की कोशिश कर रहा है आपको लगता है? मेरे को नाम नहीं पता है ऑनेस्टली, ओके. क्योंकि मेजरली तो सारे ही एंटी हैं. धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि कौन कौन एंटी है. मैं रिवील भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो प्लॉट मेन जो है स्प्लिट्सविला का वो पता लग जाएगा. ओके. पर लोगों को समझ में आ जाएगा कौन कौन करने की कोशिश कर रहा है और क्यों करने की कोशिश कर रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा. एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे लोगों के बारे में झूठ मूठ की अफवाहें तो फैला लोगे, पर आप सच तो कभी नहीं बदल पाओगे ना. मेरे और दीक्षा के बीच में जो है वो रियल है और वो कोई भी नहीं झुकला सकता है, क्योंकि हमें वो पता है. अब जिन लोगों ने वो चीज़ें शो में करी हैं, जिन्होंने फेक किया है, जो भी चीज़ें हैं वो भी पता लग जाएंगी, वो शो में ही पता लग जाएंगी. बट ऑल्सो ये जो रियलिटी शो में यू नो प्यार ढूंढने का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक देर आर ऑब्वियसली तुम ढूंढ सकते हो, यू नेवर नो कि हु यू गेट कनेक्टेड टू, राइट? बट देन हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट यू नो फॉलिंग इन लव इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक आई सो ओपनली? I think I've already said this a lot of times. I don't think love is the right word. ओके. प्यार एक रियलिटी शो में या एक महीने में नहीं होता है. प्यार होने में समय लगता है, पर आपको एक जेन्युइन इंसान मिलता है जिससे आप चाहते हो कि आप प्यार कर सको, जिससे आप चाहते हो कि आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सको. एंड आई थिंक मी एंड दीक्षा आर लाइक दैट. आई थिंक दीक्षा इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. आई थिंक शी इज़ वेरी रियल. वी आर डेटिंग एज ऑफ नाउ एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल एज ऑफ नाउ. काफ़ी अच्छी लड़की है. और मैंने शो में ऑडिशन में भी यही बोला था कि यार जो एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो दीक्षा मिली है मुझे वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे स्प्लिट्सविला से एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो मुझे प्यार ढूंढ के देगा. मुझे स्प्लिट्सविला से ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं शो में जाऊंगा, आई विल मेक अ कनेक्शन, आई विल विन. बट आई वाज लकी इनफ टू फाइंड समबडी लाइक हर टू बी इन दैट शो. एंड या that is that. And I think initially I guess you were only the one, right, जिसको पहले initially किसी ने select नहीं किया था. Yes. और जब जैसे ही आप आए all the girls were like oh my god मेरे से गलती हो गई कि हमने इसे select नहीं किया वाला reaction. यार मेरे साथ ना बहुत माड़ी हो गई थी एक्चुअली. हाँ. क्या हुआ कि उन्होंने ना बोला कि आपका फेवरेट बॉडी पार्ट क्या है, तो मुझसे पूछोगे तो मैं अपने शोल्डर्स बोलूंगा, बिकॉज आई हैव बीन अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड आई फील लाइक माय शोल्डर्स कंपैरेटिवली आर स्ट्रॉन्गर देन रेस्ट ऑफ माय बॉडी. तो मैंने उस तरह से बोला था. मुझे नहीं पता था वो मेरे इंस्टाग्राम से कोई एक फोटो निकाल के डाल देंगे. या जब उन्होंने पिकअप लाइन बोली, मुझे आती ही नहीं है भाई पिकअप लाइन. और वो आपने कुछ सिन वगैरह भी लिखा था ना, सनशाइन एंड सिन. Sunshine तो वो and बेसिकली उन्होंने बोला था कि ड्रिंक तुम्हारी कैसी होगी, तो मैंने बोला वो हैप्पी होगी और दो चार चीजें होंगी और एडिक्टिव भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इफ आई वांट समबडी टू बी माय कनेक्शन आई वांट देम टू बी विद मी. तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, पर मुझे पता था कि मैं जब जाऊंगा व्हेन आई विल प्रेजेंट माय सेल्फ एंड आई विल शो दैट दिस इज हु हिमांशु इज, पसंद हो करेंगी. या डेफिनेटली वो तो अब आ गए हो लोगों को पसंद. हाँ. बट माय अदर क्वेश्चन टू यू इज जो बहुत ज्यादा चल रहा है, जब Diksha was going out of the प्यार villa, why did you not tell her? Like as a girl also even I want to know कि at least एक बार हमारे बंदे से ना हम हमेशा सुनना चाहते हैं कि नहीं तू रुक जा मैं चला जाऊंगा. Why didn't we get that reaction from you? And इसके वजह से I'll tell you what narrative it has come out is कि Diksha looks more invested in you than you look more invested in her. If I wasn't that invested in her, I had 6 hearts in the beginning, and I had, besides those 6 hearts, I had a lot of other girls also very confidently approaching me कि हम आपके साथ पेयर करना चाहते हैं. और दीक्षा की पहले ही दिन वो आयुष वाला भी कुछ सिनेरियो हुआ था जहाँ पे अगर मैं वो चाहता तो वो पिकअप करके मैं बोल सकता था कि दिस इज द रीजन, बट इट इजंट ट्रू. मैंने उस टाइम पे दीक्षा को मैं शो छोड़ के चला जाता हूँ इसलिए नहीं बोला, बिकॉज मैं शो छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ. मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे बिजली का बिल, मेरे घर का खाना, मेरे घर पे जो मैं पैसे भेजता हूँ अपनी मम्मी को, अपने पापा को, ये इंस्टाग्राम पे जो कमेंट करते हैं वो नहीं देने. वो जो मैं ऐसे शोज करता हूँ या जो मैं काम करता हूँ मुझे उससे आता है. और मैं वो झूठ मूठ का सिंपैथी लेने के लिए दूसरे इंसान को जो मेरे से जेन्युइनली कनेक्टेड है मैं नहीं बोल सकता. दिस शो मैटर्स अ लॉट टू मी, एंड इफ देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट कि मैं पूरा सीजन एक डिसएडवांटेज में रहूंगा पर दीक्षा रहेगी, मैं वो भी लेने को तैयार था. मैंने ये बोला भी था. ये कट हो गया काफी सारा, ये बहुत लंबा, ये 4-5 घंटे चला था. मैंने तो मेकर्स को भी बहुत सारी चीजें बोल दी थी कि तुम अनफेयर करो, क्योंकि काफी चीजें अनफेयर हुई थी मेरे साथ टेक्निकली. जब मैं पहले दिन भी आया था मुझे सबसे लास्ट भेजा गया था, राइट. और अगर कहीं ना कहीं चाहे तो मैं जा सकता था फर्स्ट,
पर मैं नहीं गया था, मुझे लास्ट भेजा गया। फिर उसके बाद मैं चैलेंज जीता हूँ, मैं चैलेंज जीत के सेफ साइड पे बैठा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ओरेकल पे जाने के लिए वोट्स इकट्ठा करे हैं। वोट्स इकट्ठा करने के बाद मैं ओरेकल पे गया हूँ। वो भी छोड़ो, नहीं बना आइडल मैच, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू टेलिंग मी दैट आई विल हैव टू लेट गो ऑफ माई पार्टनर। आप कह रहे थे ना रोडीज का एडवांटेज होता है, तो ये कहाँ पे इस पूरी जर्नी में अभी तक कहाँ एडवांटेज लगा? और आगे चल के देखना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ऑपोजिट जो लोग हैं उन्हें अननेसेसरली एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो और ये पूरा सीजन रहेगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि जब शो में तुमने हगा है तो ये सब बाहर जाके करना पड़ेगा। बट तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेकर्स है बायस्ड आपके? नहीं, आई थिंक मेकर्स बायस्ड है कंटेंट को लेके। उनको अच्छा कंटेंट बनाना है और उनको डायनामिक्स ऊपर नीचे करनी है। अगर मैं बार बार जीतूंगा और मैं को कोई नहीं हरा पाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ तो मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मेरे ऑपोजिट लोग हैं वो भी बोल सके कि तेरे साथ तो ऐसा हो गया। बट दैट इज दैट। बट समवेयर बाहर ऑडियंस को देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो द होस्ट्स ऑल्सो, आप करण को ले लो, और या जो आपका लड़ाई उर्फी के साथ हो गया था, जो लड़ाई नहीं था आर्ग्यूमेंट उर्फी के साथ हो गया था, वो कहीं ना कहीं बहुत बाहर ऐसे गलत दिख के आ गया है कि एक दो बार आपको पिन पॉइंट किया गया है इस चीज़ को लेकर। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई थिंक वो बहुत सारे लोगों को सच भी दिखाए कि आई डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग टू हर, आई डिड नॉट यूज माई टोन और माई एक्शन इन दैट वे। जैसे करण पाजी कह रहे थे कि मैंने ऐसे करके बात करी है, मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत एविडेंटली ऐसे करके बात नहीं की है, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला है, मैंने बस ये बोला था कि मेरी चॉइस ये है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गो विद, एंड आई वाज क्लियर अबाउट इट, एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि जब मैं वो बोल रहा था कि मुझे प्यार चूज़ करना है, तो बार बार मुझे क्वेश्चन किया जा रहा था मेरी फीलिंग्स या मेरी चीज़ों को लेके कि अगर तुम्हें प्यार ही चूज़ करना था तो तुमने गिव अप कर क्यों नहीं कर दिया शो के लिए, या तुम्हें अगर प्यार ही चूज़ करना है तो तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। या वो मेरी चॉइस है ना, वट एवर आई वॉन्ट टू डू दैट इज़ माई चॉइस, बट आई स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग बैक टू देम, आई जस्ट सेड प्यार मेरी चॉइस है, इज दैट क्लियर। अब वो उनको उस तरह का इतना ज़्यादा बुरा लग गया, वो मुझे समझ में नहीं आया ऑनेस्टली क्यों। पर फिर उन्होंने जिस भाषा में बात की, उन्होंने कहा कि तुम घूमो चूज़ करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे समझ में आता है, देयर द मिस्chief makers, they have to say certain things so that we get, you know, in that zone, but I don't think anybody from the set would tell Urfi to say घूमो चूज़ करो। But did you clarify this with her? हुई थोड़ी बातचीत उसके बाद? हाँ, मतलब उस टाइम पे वो बहुत लंबा चला है, और वो जो एपिसोड में भी आया है वो बहुत कट के आया है। हाँ। क्योंकि मैंने यही बोला था, मैंने जब टीम के लोग भी आए थे, मैंने यही बोला था कि यार मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला है। हाँ। अगर किसी को लगा है मेरी टोन वैसी है तो या ऐसी गई है, तो आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, दिस इज व्हाट आई मेंट। बट इवन आफ्टर सेइंग दैट, इफ समबडी इज स्क्रीमिंग एट मी यूजिंग दैट लैंग्वेज, आई एम रियली सॉरी, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड टेक दैट। पर फिर एंड में ना बात वही आती है कि तुम कंटेस्टेंट हो, राइट, बट यू ऑल कूल नाउ। हाँ, अभी कुछ ऐसा मेरे वो नहीं है, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस टुवर्ड्स उर्फी, एंड कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, हम एक अच्छे पेज पे हैं। पर उस समय मुझे काफ़ी बुरा लगा था, और उस समय मेरी बात भी किसी ने नहीं सुनी थी। जब मैं करण पाजी सनी मैम को भी बोल रहा था, इट बिकेम कि एक लड़का लड़की से ऐसे कैसे बात कर रहा है, बट इट वाज नेवर लाइक दैट। यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग हियर। इट वाज नेवर लाइक दैट, इट वाजंट कि कोई मैं, अगर आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं भी आपसे अच्छे से बात करूंगा। अगर आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप ट्रांस हो या आप क्वीयर हो, बाइसेक्सुअल हो, गे हो, अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे तो मैं अच्छे से बात नहीं करूंगा। ह्यूमन एंगल से वो एकदम लड़का लड़की वाला एंगल घूम गया वहाँ पे। एंड क्या होता है ना कि अगर एक लड़के के ऊपर बोल दिया जाए ना, स्पेशली इन रियलिटी शो, फिर वो ना घुमाते ही उस तरह से बाकी कंटेस्टेंट्स भी कि अरे ये तो लड़कियों से बदतमीजी से बात करता है। एंड दैट इज व्हाट इट रियली हर्ट मी, बिकॉज मैं नहीं किसी लड़की से ऐसे बात करता हूँ, सब लोग जानते हैं, मेरे आसपास ज़्यादातर जो मेरी टीम के भी लोग हैं वो लड़कियाँ ही हैं, और कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और होपफुली किसी अगर लड़की को कभी ऐसी चीज़ लगी भी हुई हो, आई फील लाइक माई मेल ईगो इज नॉट दैट फ्रजाइल कि मैं उसको एक्सेप्ट ना कर सकूँ, बट वो वैसा था नहीं, राइट। पर वो वैसा किया गया पुश, और वो फिर उस तरह से दिखाया गया कि मैं उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट is what really hurt me.
इससे मुझे एक चीज़ याद आई, जब ये लड़कियों वाली बात हो रही है, आई गेस अंजलि पुट सम एलिगेशंस ऑन टेन which was, I don't know, he tried to be a little bit touchy with her or something like that. मेरे को What ऑनेस्टली उसका आइडिया नहीं है. Okay. अगर होता भी तो मैं डेफिनेटली बता देता. आई नो दैट शी मेड सम कमेंट Yes, अंडर she टीम्स did, पोस्ट, आई एम yes. अवेयर ऑफ दैट. पर वो एक्चुअली में चीज़ हुई है या नहीं हुई है Okay. वो मुझे नहीं पता है. तो मैं उस चीज़ के लिए मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहूँगा. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं हुई है तो अंजलि को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और अगर ऐसी हुई है चीज़ तो फिर टेन को अपोलोजाइज करना चाहिए. टेन को लेके क्या है सीन? कुछ है ही नहीं, वो उसको मैं सीरियसली ही नहीं ले पाता. पता है, मेरे से कोई भी पूछता है मैं कैसे सीरियसली लूँ, क्योंकि वो 10 मिनट में दुश्मन बन जाता है, 10 मिनट में बोलता है यार तो बात तो सही कर रहा है. तो फिर मैं कैसे सीरियसली लूँ उसको. वो अपने अकाउंट के ऊपर अपनी रीलें कम डालता है, मेरी रीलें ज़्यादा डालता है. एंड या आई रियली विश दैट आई कुड गेट एंग्री एट टेन, बट आई जस्ट कांट, because I just can't take him seriously. That is, and it's the absolute truth. Okay, I understand what you're saying here because टेन है थोड़ा like you know थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा. Okay. Okay, so I would lastly like to ask you this. डोम में जब, ये क्लैरिफाई करना है मुझे, डोम में जब आपका योगेश के साथ हो गया था, जो लिटरली आपके भाई जैसे है, ठीक है, when you pointed out at आकांक्षा and told her कि and told योगेश कि you know भाई तुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे थे? तो बेसिकली जब अंजलि, आपने देखा ना वो एपिसोड पूरा? हाँ मैंने पूरा देखा है. परफेक्ट. तो जब मैंने अंजलि को कन्विंस कर लिया था कि सैंडी के लिए तुम स्वैप कर लो, अंजलि वाज फाइन विद दैट. राइट. डू यू रिमेंबर? Yes. जब सनी मैम ने बोला था आप स्वैप कर सकते हो, पर जब वो पूरी कन्विंस हो चुकी थी फिर उसने बोला, आकांक्षा ने, कि तुम कैसे कन्विंस हो गए, याद नहीं, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें. एंड इवन देन आई सेड दैट आई डिडंट लाइक दिस. वो एपिसोड में नहीं आया, पर आकांक्षा को और अंजलि को और सब लोगों को वहाँ पे पता है, मैंने बोला था. एंड आई सेड इन नॉर्मल टोन कि यार आई डिडंट लाइक दिस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, अगर सैंडी वहाँ पे आ जाएगी, सैंडी की तरफ वाले लोग मुझे वोट देंगे, मेरे लोग मुझे वैसे भी वोट देंगे, और मैं आइडल मैच बन जाऊंगा और हमारे पास पावर आएगी. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आकांक्षा डिड इट. But don't you feel that Yogesh also should have taken a stand with you? Like, didn't you feel I betrayed did. basically? I don't think betrayed is the right word. I feel like उस टाइम पे योगेश को समझ में आ रहा था, पर फिर भी उसने वो चीज़ें नहीं की, तो कहीं ना कहीं मैं इस वजह से हर्ट था. बट आई वॉज मोर हर्ट बाय आकांक्षा बिकॉज आई took आकांक्षा एज अ फ्रेंड. Right. इट्स ओके टू प्ले द गेम एंड इट इज़ वेरी गुड. अच्छी बात है कि आप गेम खेल रहे हो, आप लोगों को अपनी तरह से करने की कोशिश कर रहे हो. इट्स नॉट रॉन्ग. इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको दोस्त मानता हूँ, तो आप मुझे सामने से बोल दो कि यार देख, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर मुझे गेम के लिए जो चीज़ें करनी है मैं करूँगी या करूँगा, और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे. इट वॉज वेरी सडन टू मी कि वो एकदम से उसने वो सब चीज़ें करी. फिर उसके बाद जब मैं अनसेफ साइड गया, जो कि मेरी अपनी कॉल थी, मैं भी अनसेफ हूँ, एंड द ओनली पोटेंशियल पार्टनर दैट आई कुड हैव, सैंडी, दे रोट देयर नेम. अब उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है ना. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. तभी आपने तुरंत बोल दिया था कि अब मुझे पता है कि योगेश एक एक्सप्लेनेशन देने वाला है करके. हाँ. Yes. और मैं नहीं इतना बेवकूफ कि तुम मुझे बातों में घुमाओगे और मैं घूम जाऊंगा. राइट. बट इट वॉज वेरी सडन एंड इट वॉज लाइक अ शॉक फॉर मी, क्योंकि अब वो कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दे. कल को अगर योगेश अनसेफ साइड खड़ा है और आकांक्षा अनसेफ साइड खड़ी है, और मैं ये बोलूँ कि यार मुझे रिस्क नहीं लेना था, मुझे लगा था कि इसने प्यार चूज करा होगा तो इसीलिए मैंने इसका वोट डाला है, विल ही एक्सेप्ट दैट? नो. बट ये दीक्षा और आकांक्षा के बीच में भी सब सही नहीं चल रहा है. स्टोरीज पे हम काफी कुछ देखे जा रहे हैं. एक्चुअली वो The ना, slapping thing also happened, and now Akansha, from my interview only, she has taken a quote what Diksha said in my interview that बहुत लोग कह रहे हैं कि, बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि जो मैंने मारा वो सही था, बट ऐसा किसी को नहीं मारना चाहिए. और ये स्टेटमेंट आकांक्षा ने उठा के अपने स्टोरी पे डाली है और दीक्षा को बैश किया है. आई थिंक What's happening there? Like, क्या हो रहा है इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई है या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो शो में आगे पता चलेगा. एंड आई थिंक पीपल शुड वॉच द शो फॉर दैट एंड देन डिसाइड हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट. मे बी दीक्षा इज रॉन्ग, हु नोज, राइट? आई एम नॉट हियर टू टेक साइड्स फॉर आइदर ऑफ देम बिकॉज दीक्षा इज माई कनेक्शन. अगर मैं उसके लिए बात बोलूँगा, चाहे वो सच भी होगी, तो लोग उस पर मानेंगे नहीं. तो मैं चाहता हूँ लोग शो देखें और फिर डिसाइड करें. रही बात जो आकांक्षा ने स्टोरी पे डाली, व्हेन दीक्षा सेड दैट व्हाटएवर शी डिड,
everybody knows that Diksha does not have to do anything for clout. I don't think anybody, as a matter of fact, शो में सब लोगों ने अभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है जो किसी और से क्लाउट लेने की जरूरत पड़े. पर आकांक्षा ने जिस तरह से वो चीज़ कही है, if I am really being honest, Diksha has always had a lot of followers. Diksha has performed really good in the show as of now. आगे चल के क्या होंगी चीज़ें वो भी लोगों सबको पता लग जाएंगी. एंड आकांक्षा को भी जो फॉलोअर्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पता है किस रीज़न से मिले हैं. पर किसी और को ब्लेम करना, अब जैसे अगर मैं आकांक्षा को बोलूँ कि तुम किसी के साथ इसलिए पेयर कर रहे हो क्योंकि तुम क्लाउड के लिए जा रहे हो, तो फिर विल शी एक्सेप्ट दैट? नो. व्हाई? बिकॉज अब हर किसी के अपने अपने वो है ना, इमोशंस है, हर किसी के अपने अपने कारण है कोई चीज़ बोलने के. तो वो क्लाउड वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी ना, नॉट इवन, आई डिडंट इवन फील बैड अबाउट इट, आई जस्ट फील दैट इट वाज वेरी अननेसेसरी कि आप किसी चीज़ को ये बोल रहे हो. अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बात तो वो क्लाउड के लिए कर रहा है, वहीं अगर आप कर रहे हो तो वो फिर अलग चीज़ है. I get it. So I think that was wrong. Besides that, the entire slapping scenario और सब जो लड़ाई झगड़े हैं, मुझे लगता है लोगों को शो देखना चाहिए. लोग शो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, फिर जिसकी साइड वो लेना चाहे वो ले सकते हैं. We are going to do a quick rapid fire. I'm going to give you names of the contestants and you are going to give me one word for them. ठीक है. उससे पहले 3-4 और सवाल है जिसका आपका आंसर भी yes और no में देना है. ठीक है. क्या रियलिटी शो में लोग टीआरपी के लिए लड़ते हैं? Yes. ऐसा कौन है जो आपको लग रहा है टीआरपी के लिए लड़ रहा है फिलहाल? Team. Who is the fakest couple? Can't say because वो पता लग जाएगा बाद में, वो मेन प्लॉट है. Okay, tell me who's the fakest person then? Fakest One girl person- and one guy. Fakest person, I think Tain, definitely. And then even though Anjali is my friend, but कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें वो unnecessarily करती है, so I would say Anjali. Who do you like the most except Diksha? Except अगर दीक्षा नहीं होती से who would you perform with or you like as a person level पे? As a person, I think मेरे को genuinely उसके अलावा नहीं पसंद है भाई कोई. हाँ, दीक्षा की जगह नहीं ले सकते, I know, but दोस्त वाइज भी तो कोई होगा ना. दोस्त जैसे कि wise- सदाफ आपके लिए इतना स्टैंड लेती है, अब अरे सदाफ नहीं नहीं तो, बोलोगे? but not in that. हाँ, You know, yes, definitely but then- still. हाँ, सदाफ. How in love is this? See, I know your answer because she took a very good stand for you. Definitely. The only reason is that I don't see her like that. That Yeah, is yeah. why. तो मेरे को ये था कि अगर वो नहीं होती तो नहीं, but दोस्त. Yes. Yeah. Okay, quickly I'm going to give you names and you give me one word for them. Sadaf, She's bubbly, Chakshdeep, innocent, Akanksha, smart, Yogesh, also smart, Anjali, not so smart, Saurabh, real, Saundarya, very real, Tain, idiotic, Anisha, cute, Ayush, brother. Diksha. वर्ड भी बोलो. ये वो इमोशन कुछ बिना वर्ड दिए बह जाते हैं ना. क्यूट. हर्षित. हर्षित फ्लिपर, फिजिकल वाला, गुलाटियाँ मारता है. ओह हाँ, मारता है, अच्छी मारता है. सिमरन. सिमरन अभी तक पता है मेरे को उसके लिए कुछ था नहीं, बट आई रिसेंटली सॉ दिस वीडियो जहाँ पे वो कुछ तो उल्टी चीज़ें मेरे बारे में बोल रही है, बट आई विश आई कुड से मोर अबाउट हर ओनली इफ शी वाज दैट रेलेवेंट इन द शो. सो इररेलेवेंट. सुजैन. Suzanne I think is very childish. Okay, now let's come to the Paisa Villa girls. Kiona. Not too innocent. That's surprising. Preet. Preet. Sweet. Kaira. Quite emotional. Asmita. Asmita also, I think I would say bold. Zalak. Very sweet. Khushi. Did not get a chance to know her, so I really don't know. Niharika. Also very bold. Great. I enjoyed this conversation with you, and honestly, I'm doing this as a fan, okay? Because I'm a huge Splitsvilla fan. So all the best, and I hope you are waiting for the finale. Yeah, So, definitely. All the best for that. I had a great time talking to you. You're a vibe. Likewise. Thank you so much. Thank you. Hi, my name is Himanshu and you're watching Bollywood Bubble.